दिल्ली एनसीआर में आए दिन आने वाले भूकंप के झटकों से लोग सहमे हुए हैं, लेकिन भूकंप वैज्ञानिकों ने इस बारे में क्या कहते हैं और भूकंप जोन कौन कौन से हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना के खौफ के बीच जीते दिल्ली वालों के लिए अब आए दिन आने वाले भूकंप के झटके बेहद ही परेशान करने वाले हैं। और हाल ही में जब लॉकडाउन के बीच 5वीं बार दिल्ली की धरती हिली तो यहाँ के लोग काफी डर गए। भूकंप का केंद्र हरियाणा का रोहतक रहा, जो कि दिल्ली से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। रात में आए इस भूकंप के झटके को करीब 10 से 15 सेकंड तक महसूस किया गया और इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.6 की रही। वहीं भूकंप के केंद्र में सतह से 5 किलोमीटर अंदर इसकी गहराई बताई जा रही है। लोगों का डर न केवल इसलिए है क्योंकि भूकंप के झटके आए दिन महसूस हो रहे हैं, बल्कि इसलिए भी कि लोग डरे हुए हैं क्योंकि दिल्ली एनसीआर की आबादी का एक बड़ा हिस्सा घनी आबादी वाला क्षेत्र है। हालांकि भूकंप विज्ञानी लोगों के इस डर को निराधार बताते हैं। विनीत गहलोत के मुताबिक भूकंप के इन हल्के झटकों से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दिल्ली में अभी 3 दिन पहले फिर से एक 3-4 मैग्नीट्यूड का एक छोटा क्वेक आया, उसके बाद उसका एक आफ्टर शॉक भी आया था और 3 दिन पुरानी बात है। और उसके बाद कुछ वैज्ञानिकों की प्रतिक्रिया आई कि शायद ये किसी बड़े भूकंप के आने की संभावना है और दिल्ली में बड़ा भूकंप आ सकता है। मेरा ये मानना है कि क्योंकि दिल्ली में इतना बड़ा कोई फॉल्ट नहीं है, दिल्ली अरावली बेल्ट जिसे कहते हैं हम लोग, वहाँ पे इतना बड़ा फॉल्ट नहीं है कि वो कोई इतने बड़े भूकंप को ला सके। वो एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि बड़े भूकंप लाने के लिए जो कि बड़ी एनर्जी रिलीज़ करते हैं इसका मतलब है कि बड़ी एनर्जी को एक्यूमुलेट होना चाहिए। यानी कि आपके पास जिसको हम अपनी विज्ञान की भाषा में स्लिप डेफिसिट कहते हैं, उतना स्लिप डेफिसिट इस इलाके में नहीं है, दिल्ली के इलाके में नहीं है। ये इंट्राप्लेट रीजन है, इसलिए उतनी एनर्जी यहाँ पे एक्यूमुलेट नहीं होती है, ना उतना बड़ा फॉल्ट है। तो इन तथ्यों के हिसाब से के आधार पर मेरा ये मानना है कि दिल्ली में बड़े भूकंप के आने की संभावना बहुत कम है। दरअसल भूकंप के मामले में दिल्ली हमेशा बेहद ही संवेदनशील रहा है और भूवैज्ञानिकों ने दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों को जोन 4 में रखा है और यहाँ 7.9 तीव्रता तक का भूकंप आ सकता है। दिल्ली में भूकंप की आशंका वाले इलाकों में यमुना तट के करीबी इलाके, पूर्वी दिल्ली, शाहदरा, मयूर विहार, लक्ष्मी नगर और गुड़गांव, रेवाड़ी तथा नोएडा के नजदीकी इलाके शामिल हैं। पूरे भारत के भूकंप जोन की बात करें तो इसे 4 जोन में बांटा गया है। इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक जोन है 5। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस क्षेत्र में रिक्टर स्केल पर 9 तीव्रता का भूकंप आ सकता है। तो सबसे पहले बात इसी जोन की करते हैं। जोन 5 में पूरा पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात में कच्छ का रण, उत्तर बिहार का कुछ हिस्सा समूह शामिल है। इस क्षेत्र में अक्सर भूकंप आते रहते हैं। जोन 4 में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बाकी हिस्से, दिल्ली, सिक्किम, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग और राजस्थान शामिल हैं। जोन 3 में केरल, गोवा, लक्षद्वीप, द्वीप समूह, उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्से, गुजरात और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। जोन 2 भूकंप की दृष्टि से सबसे कम सक्रिय है। इसे सबसे कम तबाही के खतरे वाले क्षेत्र की श्रेणी में रखा गया है। जोन 2 में देश का बाकी हिस्सा शामिल है। वैसे ज्यादातर भूवैज्ञानिकों का यही कहना है कि बार बार हल्के झटके आना किसी बड़े भूकंप का कोई बड़ा संकेत नहीं है, क्योंकि फॉल्ट एक्टिव होने पर इस तरह के भूकंप आते रहते हैं। उनका कहना है कि आगे भी कई हल्के भूकंप आ सकते हैं, बल्कि दिल्ली में ट्रांस यमुना इलाके में ज्यादा तीव्रता के भूकंप आने की आशंका अधिक है और बाकी इलाके जैसे कि वसंत कुंज, वसंत विहार, धौलाकुआं, एम्स इत्यादि सेफ जोन में हैं। फिलहाल दिल्ली में किसी बड़े भूकंप की संभावना कम है, लेकिन कभी दिल्ली में कोई बड़ा भूकंप आता है तो इसके लिए राजधानी बिल्कुल भी तैयार नहीं है, जिससे उसे भारी नुकसान भी चुकाना पड़ सकता है, क्योंकि दिल्ली में कई तंग गलियां और इलाके हैं और अब जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं, वो भूकंप रेजिस्टेंट नहीं बन रही हैं, जो भविष्य में बड़ा खतरा बन सकती हैं। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।